आइंस्टाइन से इंस्पायर्ड एक महानुभाव है भारत में, वो है उनका नाम है खान चचा जी। मैं उनको खान चचा जी बड़े प्यार से बोलती हूँ। ये मुगल्स से बहुत प्रेरित होते हैं, औरंगज़ेब के पैरों में लेट जाते हैं। इनको ब्रिटिशर्स बड़े प्यारे लगते हैं, ब्रिटिशर्स ने भारत का उद्धार किया। कुछ इस तरीके की अमेज़िंग हिस्ट्री और ज्योग्राफी के साथ हाँ, लॉन्च हुए थे खान चचा। खान चचा ने एक रिसेंटली स्टेटमेंट दिया, व्हाट इफ ट्रम्प ब्लॉक्स जीमेल इन इंडिया? यूपीआई कैसे चलेगा? देखिए, बात में तो दम है, क्यूरियोसिटी भी इंक्रीज़ होती है कि अगर जीमेल ब्लॉक कर दिया तो इंडिया में यूपीआई चलेगा कैसे? आज उस बात को हम बहुत क्रिटिकली एनालाइज़ करेंगे, बाकी खान चचा की तारीफ़ तो हम कर ही रहे हैं। कुछ मुद्दा तो उन्होंने इम्पोर्टेंट उठाया ही है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रारब्ध के को-फाउंडर संदीप भाई। संदीप सिंह जी, ही इज़ ऑल्सो एन इंजीनियर बाय चॉइस डेफिनिटली। बहुत सारे इंजीनियर्स के साथ मैं आजकल करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कभी-कभी कहीं मैं खुद भी तो इंजीनियर नहीं हो गई, फिर मुझे एक चुटकी काटनी पड़ती है और याद आता है, अरे सॉरी, 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 यू आर अ लेक्चरर एंड लॉयर एंड अ मदर। तो फिर वो वापस आ जाती हूँ क्योंकि सभी लॉयर आस-पास में सभी इंजीनियर्स हैं, बड़े से छोटे। अपार्ट फ्रॉम द लॉयर्स एंड द डॉक्टर्स। जी, संदीप भाई ये स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑन अ सीरियस नोट नाउ व्हेन वी बिगिन। एंड इट हैज़ एक्चुअली अराउज्ड माय क्यूरियोसिटी कि व्हाट इफ एक्चुअली एक एक्सट्रीम सिचुएशन आती है जहाँ पर ट्रम्प जैसे रशिया के साथ करते आए हैं, वैसा कुछ भारत के साथ करे। नायरा के साथ एक एग्जाम्पल सेट हुआ था। और भारत में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल इन सब के ऊपर वो एक्शन लेना शुरू कर दें। वैसे भी आज वो जब सुबह उठे, उन्होंने एक ब्लैक कॉफ़ी पी या बस शायद कुछ और पी लिया था। फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हम सेकेंडरी और टर्शियरी टैरिफ्स भी लगा सकते हैं। अरे 50% टैरिफ के बाद बाकी बचा क्या जो आप लगाओगे? एनीवेज़ लेट्स गेट स्टार्टेड, द प्लेटफॉर्म इज़ योर्स। जी। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। और पहले खान जी तो एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। समाज में इन्फ्लुएंसर ऐसे हो जाना, वह भी इतना चर्चित, ये इनके अपने अकेले का कार्य नहीं होता है। इसके पीछे व्यवस्थाएं होती हैं, सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, जैसे केजरीवाल नाम का एक बम हम लोग पे फोड़ा गया था। एक्चुअल एटम बम वो था जो भारत की जनता पर फोड़ा गया था। तो वह ऐसा नहीं था कि वह जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा था, कुछ अच्छा कर रहा था और अचानक से टीवी मीडिया ने उसे उठा लिया। नहीं, उसके पीछे भी अमेरिका की व्यवस्थाएं थी। और अमेरिका इस तरीके से समाज में लोगों को, अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन, महात्मा गांधी उसी कड़ी में थे कि भारत समाज को बेवकूफ बनाने के लिए भारत अंग्रेजी मीडिया या अमेरिकन मीडिया या यूट्यूब, इन लोग के माध्यम से हमारे ऊपर इस तरीके के लोग छोड़े जाते हैं, इनको इन्फ्लुएंसर बनाया जाता है। क्योंकि बॉलीवुड ध्वस्त होता गया तो ऐसे लोग की भी बड़ी आवश्यकता पड़ी। किसको इन्फ्लुएंस करते हैं? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है। भारत में अभी कल यूपी में एक दंगा हुआ बड़े दिन बाद, बाराबंकी में स्टूडेंट्स को पीटा पुलिस ने। उनके अलग कारण थे, सही गलत। अग्निवीर योजना आती है, स्टूडेंट सड़क पे आते हैं। ठीक है, तो और बांग्लादेश में आंदोलन हुआ, स्टूडेंट्स ने आंदोलन किया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स का मिसयूज करना बाहर की जो ताकतें वो जानती, ये उसी कड़ी में आते हैं खान जी। और लेकिन मैं इन लोग को कभी हल्के में नहीं लेता हूँ, क्योंकि यह जो कहते हैं ये पीछे से टूल किट के पार्ट है। अभी हाल फिलहाल में जिस प्रकार के बयान इसने दिए हैं खान ने कि 2047 तक कौन रहेगा, विकसित भारत क्या होता है, बताइए 2025 में क्या किए। तो भाई ये बात जाके 2025 में अगर तुमको नहीं पता है कि 2014 से 2025 के बीच में क्या हुआ है, तो तुम्हारी तो मतलब तुम मतलब डिस्कार्ड करना चाहते हो जो 2014 से 2025 के अंदर भारत के अंदर अद्भुत कार्य हुए। अब कहते हो कि ट्रंप अगर जीमेल ब्लॉक कर दिया तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि यह किस पढ़ाई का, किस सिलेबस का हिस्सा है। किस एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि ऐसा होगा तो क्या हो सकता है। ठीक है, तुमको क्या यूपीएससी में परीक्षाओं में ये पूछा जाता है इस प्रकार के, ठीक है, जीएस में आता होगा करंट इवेंट्स को जानना, पर यूपीआई कैसे चलेगा। वैसे ये आदमी चूंकि अमेरिका के द्वारा है तो ये धमकी दे रहा है, क्योंकि इसकी बातों में थोड़ी सत्यता है। सत्यता कहाँ पर है? कुछ दिन पहले नैयारा, जो भारत की बहुत बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है जिसमें रशियन कंपनी का भी हिस्सा है, उसको एक दिन का ग्लिच फेस करना पड़ा था माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। काफी नुकसान हुआ। नयारा ने तुरंत केस किया तो माइक्रोसॉफ्ट में माफी मांगते हुए वापस अपने, और किस चीज को लेके माइक्रोसॉफ्ट ने उसको परेशान किया? विंडोज के जो सिस्टम है, विंडोज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है,
हमारे सबके कंप्यूटर्स में, हमारी जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जिसके माध्यम से हम कुछ कार्य करते हैं, कंप्यूटर्स और फोन। कंप्यूटर्स में मेजरली जो आपका विंडो क्या कहते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज का है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है। कंप्यूटर एप्पल के हैं तो एप्पल ओन करता है। और फोन्स में आईओएस है, अगर एप्पल का फोन आईफोन है तो वो एप्पल ओन करता है। बाकी जो रिमेनिंग एंड्रॉइड फोन्स है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड है, जो कि गूगल ओन करता है। उसके ऊपर आप कितने भी ऐप बना लीजिए, जीपे बना लीजिए, यूपीआई बना लीजिए। दूसरी सत्यता यह है कि ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में अपने 2016 से 20 के बीच में, जब उसने देखा कि चाइना बहुत ज्यादा हम पर बगिंग कर रहा है, या हमको चाइना पे एक बड़ा आरोप लगता है, तो उसमें जो मेजर कंपोनेंट समझ में आए वो हुआवे कंपनी थी, जिसका फोन इस समय आप देखते होंगे इंटरनेट पे दिखाता होगा कि वो 3 फोल्ड हो जाता है। वो फोन कमाल के फोन बनाता है, एप्पल से बहुत बेहतर बनाते हैं, दिस दैट। और अभी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ने ट्रंप को दिखाया कि ये देखो मुझे चाइनीज, अभी कल परसों की बात है, कि ये देखो ये हुआवे का मुझे फोन मिला है, तुम टैप नहीं कर सकते इसको। तो ट्रंप के कहने पर गूगल ने हुआवे को एंड्रॉइड का फैसिलिटी देना बंद कर दिया। हुआवे कंपनी को अपने फोन चलाने के लिए अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना पड़ा, हार्मोनी ओएस बोलते हैं उसको, ठीक है। इसीलिए वो अमेरिका में हुआवे कंपनी अपने फोन नहीं बेच सकती है। तो ये ट्रंप के कहने पर गूगल ने किया पिछले कार्यकाल में। यदि अब बात यह है कि हम कितना वहां फंसे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम क्या कहते हैं, हम देखिए भारत के लिए मोदी जी ने 2014-15 में संसद में एक शब्द कहा था कि मैं जब सत्ता में आया तो मुझे यह पता था कि हमारे भारत की हालत बुरी है, पर इतनी बुरी है ये हमें नहीं पता था। मुझे रिपोर्ट्स मंगाए होंगे कि अ, नकली नोट हमारे कितने चल रहे हैं मार्केट में, इकोनॉमी की क्या हालत है, बैंकों की क्या हालत है, एनपीए 52 लाख करोड़ का एनपीए चल रहा था। आपके पास मैन्युफैक्चरिंग नाम का एम नहीं था, आपको विशुद्ध ट्रेडर बना दिया गया था, कील काटी बनाने के लिए। इसका बहुत बड़ा उदाहरण 2020 के कोविड के समय में आया, जब सारी सप्लाई लाइन ध्वस्त हुई, तो हम अपने यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, गाड़ियां खड़ी थी महिंद्रा और टाटा और इन लोग के यहाँ पे, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि एक उसमें जो कंपोनेंट था सेमीकंडक्टर चिप्स का, वो चाइना से नहीं आ पा रहा था। आप टायर, ग्लास, स्टेयरिंग, इंजन सब बना के बैठे हुए थे, आपने पूरा गाड़ी असेंबल कर दिया, सेमीकंडक्टर के चिप्स की वजह से आप गाड़ियां डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। दूसरा हमारी दवाओं का पे आता है कि भाई दवाएं तो भारत बनाता ही बनाता है, पर दवाओं का जो रॉ मटेरियल होता है, एपीआईज बोलते हैं उनको, वो भारत में नहीं बनती थी, वो 90% चाइना से आ रहा था। तो जो पीएलआई स्कीम मोदी जी ने शुरू किया, 6 सेक्टर्स को, ड्रोन्स को पकड़ के, एपीआईज को पकड़ के, और अब सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास अब है ही नहीं। लोग कहते हैं आप ट्विटर क्यों नहीं बना लेते, आप यूट्यूब, भारतीय लोग यूट्यूब, लोग कहते हैं कि आप फेसबुक क्यों नहीं बना लेते। आप यह समझिए आज के समय में जो भारत में जितनी वेबसाइट चल रही हैं, ज्यादातर जो वेबसाइट्स हैं उसका जो पीछे सर्वर है वो अमेजॉन वेब सर्विसेज का है, एडब्ल्यूएस सर्विसेज है। आपका जिस प्लेटफॉर्म पे बनता है वो वर्डप्रेस की साइट्स हैं, वो सब बाहर की दी हुई हैं। तो आप सिर्फ काम कर रहे हैं उनके द्वारा दिए गए टूल से, वो टूल से आपको झटका दे सकते हैं, ऐसा उन्होंने कुछ दिन पहले करके दिखाया है। और ये सब नेगोशिएशन के हिस्से होते हैं, आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है। ये जो आदमी कह रहा है, इसकी बेवकूफी पर तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बेवकूफा वाली बातें करता है, पर कहीं हमको अपनी स्थिति देखनी होती है कि हम कहाँ पर हैं। अभी विक्रम 3201 जो मोदी जी ने सेमीकंडक्टर का चिप बनाया है, अब इसके माध्यम से आप सर्वर बना सकेंगे। हम जो भी इस समय वीडियो बना रहे हैं या बात कर रहे हैं, या क्या कहते हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, इसके पीछे एक हार्डवेयर भी है। आईटी सर्विसेज के पीछे सब हार्डवेयर है, फोन है, कंप्यूटर है, सब हार्डवेयर है। उसमें सेमीकंडक्टर की चिप्स हैं, एलसीडी स्क्रीन से भी आज आपके यहाँ बनना शुरू हो गई है। पर पीछे का जो सब, और ये जितना डेटा है, ये डेटा कहाँ जा रहा है? कहीं स्टोर हो रहा है। आप पुरानी यूट्यूब वीडियो उठा के देख सकते हैं, वो डेटा कहाँ स्टोर है? उन सर्वर्स में स्टोर्ड है। और वो सर्वर आप देखेंगे, कई बार इमेजेस आपने देखी होंगी, सर्च करिएगा, तो बड़े बड़े मशीनों की मतलब लाइन से लगी हुई है, जैसे मैट्रिक्स मूवी में दिखा था कि मशीन लाइन में, वैसे ही आप देखेंगे गिगा फैक्ट्रीज है इस तरीके के, तो उनके सर्वर्स हैं जो उन्होंने अपने यहाँ स्टोर कर रखे हैं, वो सारा डेटा उन पर मूव करता है, नए नए सर्वर्स बनाते जा रहे हैं। सो पॉइंट इज, हमारे पास तो सर्वर बनाने की भी अपनी कोई कैपेसिटी नहीं थी।
क्योंकि सर्वर के कंपोनेंट ही हमारे यहाँ नहीं बन रहे थे। अब सब कुछ जब चाइना से ही मंगा के बनाना है तो बना लो भाई, फिर क्या दिक्कत है। तो हम अब अभी भी अपनी नींव बना रहे हैं सर्वर स्पेस में। जब सेमीकंडक्टर्स देन सर्वर्स, और उसके बाद जब आपकी सर्वर्स होंगे तब आप होस्टिंग कर पाएंगे। भारत की कुछ ही कंपनीज हैं जो ये कर पाती हैं। जोहो है, वो वेबसाइट की सर्विसेज सर्वर स्पेस देता है, ठीक है। तो पॉइंट इज की उनका कंट्रोल तो है, तभी तो वो कंपनियां यहाँ चल रही है ना। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या इस प्रकार की गूगल सर्विसेज या ये जो गूगल मैप्स जो आम जनता यूज कर रही है, कहीं हमारे पास अपनी कमियां हैं, अभी हम दूर कर रहे हैं, एक एक करके दूर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब मोदी जी आए तब तो रोड भी नहीं था, बिजली कनेक्शन नहीं थे, आपके पास इंडस्ट्रियल पॉलिसीज नहीं थी, आप ट्रेडिंग करके बैठे हुए थे, आप डॉलर के कुचक्र में फंसे हुए थे, आपकी एनर्जी पे बहुत बड़ा संकट था, आप मिडिल ईस्ट से ही एनर्जी ले रहे थे। 10 साल पहले आप रशिया से तेल खरीदने की हालत में नहीं थे। आज आप अपना तेल खरीद रहे, तो दुनिया कह रही है कि उससे क्यों तेल खरीद रहे हो, उसके साथ क्यों कर रहे हो। आज आपके पास ताकत आई है, बहुत नेक्स्ट लेवल ताकत आई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने ये दिखा दिया कि हमारी अपनी वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग भी है, जिसका हवा तुमको नहीं लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो मिलिट्री सर्विसेज के लिए सबसे पहले आपने अपने आप को सिक्योर किया है। अब कॉमन सर्विसेज के लिए भी आप चीजें उठा रहे हैं, कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। हो सकता है अगले 4-5 साल में यह कार्य भी हो जाए। पर जो आसिम मुनीर ने बोला था ना अमेरिका में जाके कि मैं डूबूंगा तो आधी दुनिया ले डूबूंगा, आसिम मुनीर नहीं बोल रहा था, ये अमेरिका बोल रहा था। फिर हम डूबेंगे ना, हमारे डॉलर के कुछ चक्र से बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो हम तुमको ले डूबेंगे। और क्रिश्चियनिटी ये कार्य कर चुकी है। और मैं जानबूझ के यूएसए नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्रिश्चियनिटी बोल रहा हूँ, क्योंकि यह दम्भ जो है ना कि तुम जो करोगे वो हम तय करेंगे, यह क्रिश्चियनिटी से निकलता है ये बीज। तो अमेरिका जो बोल रहा है कि तुम जो करोगे वो हम तय करेंगे, ये उनका दम्भ वहीं से आता है। और कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट की कोई बात ही नहीं है। कम्युनिस्ट हो, इस्लामिस्ट हो, या क्रिश्चियनिटी हो, या कैपिटलिस्ट हो अमेरिका के, यह लोग जब यह तय करने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला वही करेगा जो हम चाहते हैं, ये बीमारी ना क्रिश्चियनिटी की पैदाइश से लगी हुई, ठीक है। इन्होंने साइंटिस्ट मारे हुए, इन्होंने सभ्यताओं को मारा हुआ है कि बिलीवर बन जाओ, नहीं तो हम तो एक ही गॉड है, जीसस सन ऑफ गॉड, जीसस में बिलीव करो, नहीं तो और उसका प्रूफ करते रहो हर संडे को। मैं वापस टॉपिक पर लेकर आना चाहूंगी। सेकंड पार्ट ऑफ द डिस्कशन, एक तो हो गया जो इन्होंने बात की उसका एनालिसिस, दूसरा इसी सोल्यूशन का जो है, जो मोदी जी लगातार सेमीकंडक्टर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। 10 बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, जिसका मैं स्क्रीन पे लगा भी रही हूँ। 10 मेजर प्रोजेक्ट्स have been लॉन्च। आज एकदम माइक्रोचिप उन्होंने, वो देखो ऐसे रख के फोटो खींची हुई है, जो सभी ने देखी होगी, वो भी आज बहुत वायरल हो रही है। Now this investment which is coming in the semiconductors also has a geopolitical relevance। जैसा भी आपने बताया यूएस के साथ, वैसे चाइना और ताइवान के साथ भी हमारा एक कनेक्शन बनता है जब हम बात सेमीकंडक्टर्स की करते हैं। जी संदीप भाई। हाँ, मैं एक्चुअली बस लास्ट में वही कह रहा था कि ये जो जीमेल या गूगल के द्वारा जो झटका दिए जाने वाली बात कही जा रही है, वो यही है कि हमारी बात मानो, नहीं तो हम तुम्हें झटका दे देंगे और अपने टूल्स तुमको फ्रीली यूज नहीं करने देंगे। मैटर क्या है, यूएस की हेजेमनी, यूएस का जो सुपर पावर होने का जो दम्भ है, उसने ये सारी कंपनीज को, अमेरिकन कंपनीज को दुनिया भर में फैलाया है। यूएस के सुपर पावर होने की क्षमता ने जो वो था, उसने दुनिया में इन लोगों को स्थान दिलाया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाकी दुनिया अपना प्रोड्यूस ना कर सके, हम ही प्रोड्यूस करें, सारी दुनिया का ब्रेन ड्रेन हमारे पास आए, ब्रेन्स हमारे पास आए, हम उनको काम पे लगाएंगे। तो उसका कहने का मतलब कि भाई जब यूएस की हेजेमनी ही नहीं रहेगी तो तुम कंपनी फायदा दुनिया से कमा के क्या ही कर लोगे। तो इट्स बेटर कि हम तुम्हें झटका दें, ठीक है। गूगल हो, एप्पल हो, ये सब इंडिविजुअल कंपनीज नहीं है, ये यूएसए को सर्व करती हैं। ये कंपनीज दुनिया भर का डेटा उठाती हैं, उनको देती हैं, ताकि चाइना भी यही करना चाह रहा था, कर नहीं पाया। आप लोग को ध्यान होगा, मुकेश ट्रम्प जब पहले कार्यकाल में आए थे तो मुकेश अंबानी को एक लाइन बोलने का मौका मिला था ट्रम्प के सामने। उन्होंने कहा था कि वी हैव इन्वेंटेड 5G सर्विसेज विदाउट अ सिंगल चाइनीज कंपोनेंट इन इट। तो ये भारत ने अपने लिए 5G सर्विसेज खुद अपनी आईआईटी दोवाल जी ने बोला। दोवाल जी अभी हाल फिलहाल में आईआईटी चेन्नई गए थे, तो उन्होंने बोला कि मैं डायरेक्टर साहब का एहसान है हम लोग पर, इन्होंने टेक्नोलॉजी विकसित की 5G और हमको तुरंत दिए, इन लोगों ने कुछ कंपनी मिलकर हमको दी। तो हम अभी भी उस नेसेंट स्टेज में जहां पर हम अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत हम गड्ढे में हैं ही। अगर हम सैमसंग या एप्पल के फोन यूज कर रहे हैं, अगर हम एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत कंट्रोल उनका है। इसलिए मैं खान की बात को सीरियसली
थोड़ा सा लेता हूँ, हवा में नहीं उड़ाता हूँ, वो चाहे जिस भाषा में बोले, चाहे जैसे बोले। वह स्वयं यूट्यूब का प्रोडक्ट है, बहुत सारे यूट्यूब के प्रोडक्ट हैं, दिव्य कीर्ति है आपका जो स्टूडेंट्स को डील करते हैं, सौरभ द्विवेदी ललन टॉप वाले, बहुत सारे आजकल नए नए 2-4 पॉडकास्टर हो गए, हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के चले आ रहे हैं, भारत में पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, 20 लाख सब्सक्राइबर के साथ उनका चैनल शुरू होता है। तो ये लोग सामने रखे जाते हैं। आपने जो सवाल पूछा कि मोदी जी ने जो सेमीकंडक्टर से दिखा, ताइवान की बात आपने की, ताइवान को भी पता है कि कुछ दिन में चाइना हमको गल्प कर लेगा। ताइवान का एकमात्र सोर्स ऑफ पावर जो आता है वो आता है यूएसए से। नैन्सी पेलोसी गई थी ताइवान, चाइना ने मना किया कि मत आइए यहाँ पे। वो पूरा अपना बेड़ा लेके गई थी, नेवी शिप से गई थी, वो फ्लाइट से नहीं गई थी, नेवी शिप से गई थी, वॉर शिप लेकर गई थी वो नैन्सी पेलोसी। ये आ रही है पूरी धमक के साथ, ये 2-3 साल पहले की कहानी है। तो चाइना भी देख रहा है कि ठीक है, जैसा हमको पीओके लेना है ना अपना, वैसे चाइना को ताइवान लेना है। तो ये डील अगर आपस में हो गई कि हाँ चाइना तुम ताइवान की तरफ बढ़ो, बात यह है कि ताइवान को जैसे जिस दिन चाइना का कवर अप करेगा, वहां से जो सेमीकंडक्टर का मेजर मैन्युफैक्चरिंग ताइवान की है सेमीकंडक्टर की, उससे हमको भी दिक्कत होगी। इसीलिए भारत ने ताइवान कंपनीज के साथ में यहाँ पर भारत में वो फैक्ट्रियां शिफ्ट करनी शुरू कर दी हैं। भारत बस ये कह रहा है कि भाई हमको मजबूत हो जाने दो, हमको देख लेना, आपस में जो करना हो कर लेना बाद में, अभी रुक जाओ, अभी कुछ मत करो, डोंट डिस्टर्ब अस, लेट द पीस प्रिवेल। मोदी जी जो कहते हैं कि हमको शांति चाहिए, बुद्ध का देश है, भाई साहब शांति में ही बिजनेस होता है, शांति में ही डेवलपमेंट होती है, शांति में मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसीलिए मोदी जी 2 ही दिन में पाकिस्तान को निपटा देते हैं, लंबा युद्ध नहीं खींचते। कोई भी आक्रमण जो मोदी जी ने पाकिस्तान पर किया, कहीं किया, ज्यादा लंबा खींचा ही नहीं, क्योंकि उससे तुरंत अव्यवस्था अंदर फैल जाती है। और अंदर भी जब लोगों ने दंगा काटा, अमेरिका ने आपको कम परेशान करने की कोशिश की खालिस्तानी आंदोलन के माध्यम से, उसने हर तरीका अपनाया है। वो ये इलेक्ट्रॉनिक आईटी सर्विसेज पर भी हमला करके करेगा। वो खुद वहां बैठ के सोच रहा होगा कि यूएस हेजीमनी रहेगी, तब तो ये एप्पल और आईओएस और ये सब, भारत भी अपने लिए एक क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बना चुका है, भारत ओएस करके। अब उसकी टेस्टिंग चली है या शायद वो अवेलेबल है, ये देखने वाली बात है, पर भारत ओएस बन चुका है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यूपीआई क्या है, आपका अपना मैकेनिज्म है पेमेंट ट्रांसफर करने का, ये आपने अपने सर्वर्स पे कर रखा है, फाइन, ये आपके कंट्रोल में है, और आपने जीपे को बाकी को सबको एक्सेस दे रखा है, ओपन कर रखा है कि ठीक है भाई, आप जो है आम पब्लिक के फोन में आप ही हो, कोई बात नहीं, लेट यूपीआई फंक्शन फर्स्ट। ठीक है, तो सारी जनता आराम से आ गई, फोन पे, पेटीएम, जीपे, कुछ भी करते हुए बस आ जाओ, यूपीआई पर आ जाओ। बाकी देखा जाएगा भविष्य में हमको उसको कैसे मोल्ड करना है, कैसे और ज्यादा भारतीय कंट्रोल में लेकर आना है। तो मोदी जी जो शनै 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 चलते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, नीजर रिएक्शंस नहीं है उनके, उस प्रक्रिया में नीजर रिएक्शन अमेरिका दे सकता है। वो नयारा में जो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज का खेल करके किया है, और आप सोचिए कि हमारे पास और कोई ऐसी व्यवस्था तो है नहीं। भविष्य में जब हमारे पास सेमीकंडक्टर सर्वर सब कुछ हमारा अपना बनने लगेगा, हम सब कुछ अपने काम करने लगेंगे, तो हो सकता है कि कंप्यूटर ब्रांड्स भी हमारे हों और सारी चीजें हमारी। जी कहते हैं, पर कुछ है समय उसमें। कुछ है, और जिस तरीके से मेजर तरीके से काम हो रहा है, अगर मैं बात करूँ इस वक़्त, तो बहुत हाई स्केल पे काम हो रहा है सेमीकंडक्टर्स पे, सो दैट दिस एंटायर टेक्नोलॉजी डोमेन वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यूएस, जैसा खान कहा कि किसी भी वक़्त यूपीआई को बंद, ये जीमेल को बंद करके यूपीआई को बंद किया जा सकता है। हमारा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल्ड बाय यूएस है। ये दिस इज़ ये चीज़ें कभी हम लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आई? हमारे साइड पे लोगों ने क्यों नहीं काम किया? दैट इज़ समथिंग व्हिच बॉदर्स मी। बट हाँ, इसमें एक चीज़ है कि यूएस की हेजमनी है, जब वो चाहे बात आती है गूगल पे, आईफ़ोन पे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे, पूरा का पूरा डीप स्टेट कंट्रोल है। जी। मैम हम लोग क्या इसलिए काम नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो मोदी जी से पहले जो नेता थे वो तो सब बिके हुए थे ना अमेरिका के हाथ, वो सारे के सारे बिके हुए थे। वो अमेरिका पाकिस्तान के माध्यम से भारत में बम फोड़वा रहा था, 26/11 हमले करवा रहा था, लेकिन भारत को ताकीद दी जाती थी कि आप जो है पलट के वार नहीं करेंगे पाकिस्तान पर, आपके यहाँ अव्यवस्था अशांति बनी रहनी चाहिए अंदरूनी, ताकि आपके यहाँ कोई ये सोच भी नहीं पाए कि वो रह के कुछ करेगा। और आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहेंगे तो सरकार आपकी, मुझे बहुत अच्छे, मैं एग्जाम्पल कई बार दे चुका हूँ। लखनऊ से 2 घंटे की दूरी पर एक जानने वाले बिजनेसमैन है, वो स्क्रैप से लोहा बनाते थे और कानपुर में सप्लाई करते थे। कानपुर में फैक्ट्रियां जो उस लोहे से सरिया बनाती थी,
चाइना से आया हुआ वो लोहे का कोर इंगेट जिसको बोलते हैं, वो सस्ता पड़ता था कानपुर में, कंपेरेटिव टू वो 5 घंटे दूर से जो भेजते थे। ये था 2004 से 14 के बीच में हो रहा था हमारे साथ, उनको अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी थी। ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी महंगी, यहाँ सब कुछ महंगा, बाकी करप्शन चल ही रहा था, इसलिए आप कभी सोच नहीं पाए और इस प्रक्रिया से आपका मन तोड़ा गया। और इस ये 2014 तक कांग्रेस ने सब बच्चों के, सब यंगस्टर्स के, एंटरप्रेन्योर्स के मन में बिठा दिया था कि इस देश का तो कुछ नहीं हो सकता है। अरे इस लाइन पर एक फिल्म बना दी, रंग दे बसंती, इन्होंने, इस देश का तो कुछ नहीं हो सकता। तो एक आर्मी वाला बोलता है अरे हम करेंगे हम करेंगे, तो करने निकलते हैं तो नेता की हत्या कर देते हैं। नक्सलवाद को प्रमोट कर रही थी वो फिल्म। इस ये लाइन था। आज की डेट में कोई कह दे कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, आज की डेट में भाषा ये चल रही कि सब कुछ यही हो सकता है, सब कुछ यही करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे। बीम्स भी हैं, चाहे लोग जनता की समझ में आएगा कि वी कैन डू अ लॉट, हम वही कर रहे हैं। यह मोदी नेतृत्व का फर्क पड़ता है। जनता नेतृत्व से एनर्जी लेती है, अपना काम करती है। ठीक है। और उस काम की अहमियत है। आप सोचिए जीएसटी में अभी क्यों ऐसे बड़े बदलाव किए गए। हम लोग को लगता है कि आम जनता को फायदा मिला है, बिल्कुल मिला है, लेकिन किसी प्रोडक्ट में अगर टैक्सेस कंपोनेंट कम हुए हैं और उस प्रोडक्ट की एमआरपी वही है, तो आप सोचिए यह फायदा जो है बेसिकली उस कंपनी को जाता है जिस कंपनी ने वह प्रोडक्ट बनाया है। और कंपनी के पास ज्यादा पैसा जाएगा तो वो ज्यादा एम्प्लॉयज हायर कर सकती है, ज्यादा सैलरी दे सकती है, और उसके बाद ज्यादा इन्वेस्ट कर सकती है अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये इनडायरेक्टली भारत की जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको भी ये फायदा दिया जा रहा है कि भाई साहब, जो सरकार आपसे टैक्स वसूल रही थी, जो पैसा ले रही थी, वो हम आपसे नहीं ले रहे हैं। आप या तो जनता को फायदा दे दो, या अगर खुद ले रहे हो तो उसको आप यूटिलाइज करो। अमेरिका में ये जो कंपनीज है 1-2-3% के इंटरेस्ट पर ये लोन पाती थी। कोई मतलब बनता है 2% के इंटरेस्ट पर लोन पाए तो फिर जाहिर सी बात है आप कुछ भी करोगे, डेवलपमेंट तो करोगे ही करोगे। आपके सर पे 10% का लोड नहीं था। तो इशू ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है जस्ट टू मेक श्योर कि हम बहुत तेजी से अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज पर खुद काम कर लें। मैम, हम इतने गड्ढे में थे कि फैक्ट्रियां बनाने के लिए, जो फैक्ट्रियां बड़ी मशीन, लेथ मशीन, वाटर जेट कटिंग मशीन, जो स्टील बेस्ड, जो स्टील पे काम करती हैं, मोल्ड्स बनाती हैं, वह हमारे पास नहीं है, वो चाइना से लानी पड़ती हैं। फैक्ट्रियां बनाने के लिए जो फैक्ट्रियां होती हैं वह भी हमारे पास नहीं, मशीन हमारे पास नहीं थी। अब हम धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी रिटेल पे काम कर रहे हैं, फिर B2B पे काम कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। और ट्रम्प की तरह 4 साल में थोड़ी अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी। यहाँ भारत का गड्ढा जो है ना, पिछले 70 साल का गड्ढा है। तो बहुत शनय शनय तुरपाई हो रही है इस बंजर भूमि को, जिसमें पत्थर पड़े हुए थे, उपजाऊ बनाया जा रहा है। अब फसल लहलाएगी कुछ दिन में तो दुनिया वो देखेगी। सेमीकंडक्टर का वो वाला केस तो सभी को पता होगा, किस तरीके से सैबोटेज किया गया था। मोहाली वाला आपने भी सुना होगा कि मैं जानबूझ के वहाँ की कटिंग निकाली हुई है। जी। मतलब पूरा हमारे पूरे सिस्टम को सैबोटेज करने में हमारे कोई बाहर वाले नहीं, अपने ही रहे हैं। क्योंकि जैसा आपने कहा कि विश्वास दिला दिया गया। देख रहे हैं ये? This आप was क्या one of the projects launched at that point of time, and then it was sabotaged by a fire. पंजाब में। अभी जब सोनिया गांधी खुद बिठा दी है बाहर वालों ने आपके शीर्षस्थ पोजीशन पर, वही डील कितना कर रही है चाहे। सोचिए हम कितना एडवांस थे जिस टाइम पे ये लॉन्च किया गया, दैट वाज इन 1984। आई मीन 1984 से अब तक तो वी वुड हैव डोमिनेटेड द वर्ल्ड लाइक एनीथिंग। हमारे पास अपना सिस्टम होता हर चीज का। व्हाट्सएप का भी शायद बेटर सिस्टम होता हमारे पास, टेलीग्राम का भी होता। बट किस तरीके से जब भारत ग्रो करने लग जाता है किसी अच्छे एरिया में, वहां पर या तो आग लग जाती है, या वहां पे प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, या फिर वहां पे कुछ और ही आपदा आ जाती है, लेबर प्रोटेस्ट आ जाता है, कुछ ना कुछ करके सैबोटेज किया ही जाता है। गायत्री जी, जब भारत में सैमसंग और किस प्रकार सोनी के टीवीज नहीं होते थे ना, तो अपट्रॉन के टीवी होते थे, वीडियोकॉन के टीवी होते थे। हम तब 90 के दशक से टीवी बना रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने की हमारे पास ऐसा नहीं थी, क्षमताएं नहीं थी। भारत BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नाम की बड़ी कंपनी सरकारी PSU पहले से मौजूद थी। बहुत सारा काम हम करते थे। और ऐसा नहीं कि 47 के बाद हो रहा था, ये 47 से पहले हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी थी। लेकिन बात वही है कि भारत को कंट्रोल करना था, तो नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया, मनमोहन टाइप के इस प्रकार के लोग बिठाए गए, और इनका बेटा भी तो वही कर रहा है, राहुल गांधी।
केजरीवाल क्या कर रहा था? फाइजर मॉडर्ना की तारीफ कर रहा था। इन लोगों ने इंश्योर किया कि भारत ध्वस्त हो जाए, टूट जाए, इनकी बड़ी दिली इच्छा है। भारत बन ना पाए और बना ना पाए। भारत ना स्वयं बन पाए ना बना पाए कुछ। ये अमेरिका वालों की बड़ी इच्छा है। भाई अंग्रेज आया तो क्या किया? उसने आपके जो जो कारीगर थे, जो कपड़ा बनाते थे, जो मखमल का काम करते, सारे काम करते थे, सबको प्रताड़ित किया, सबको मरवाया। फिर अपने कपड़े, अपने जो ब्रिटेन से यहाँ पे भेजना शुरू किया, और आप ही को बोला कि नील कॉटन तुम हमारे लिए पैदा करोगे। हमारे किसानों को प्रताड़ित करके हमसे ही रॉ मटेरियल लेके वहां ले जाता था, प्रोसेस करके अपना ही सामान हमको यहाँ बेचता था, कहता था सस्ते में दे रहे। लेकिन उससे पहले हमारी पूरी, अंग्रेज के आने से पहले हम क्या नंगे रह रहे थे क्या? हमारे पास कपड़े नहीं थे, हम खाना नहीं खा रहे थे, हम चल नहीं रहे थे, हम फिर नहीं रहे थे, हम उनसे नावों पे नहीं बेटर जा रहे थे, व्यापार नहीं कर रहे थे। बेटर सेटल्ड थे। उन्होंने तो हमारे सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी आने के बाद, बिकॉज उनको ये समझ में आता है कि देखिए मोदी जी के और अंग्रेजों के उसमें ना एक माइंडसेट का बहुत डिफरेंस है। मोदी जी एग्जिस्टिंग सिस्टम को अपने हिसाब से चेंज मोल्ड करना जानते हैं, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल एनडीटीवी देख रहा हूँ, इंडिया टुडे देख रही हूँ, लोगों को समझ में आ जाएगा। उन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया। इट इज वेरी इजी कि आप उनको डिस्ट्रॉय कर दो कंप्लीटली। ब्रिटिशर्स क्या, वेस्टर्न्स की आदत क्या है कि ये पहले डिस्ट्रॉय करते हैं, दे बर्न इट टू द ग्राउंड एंड देन रेज इट। बॉलीवुड के बारे में जैसे मैंने कई बार एग्जांपल दिया है, बॉलीवुड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लाखों लोग वहां पे कार्यरत हैं। आप तबाह और बर्बाद नहीं कर सकते। हाँ, जो गंदे लोग हैं, जो बैड फिशेस आई हुई हैं, उनको चुन के बाहर निकालना सो दैट इट कैन बी क्लीन एंड द इंडस्ट्री ग्रोज। उनका सोचने का तरीका अलग है, इनका सोचने का तरीका डिस्ट्रक्टिव है, इनका सोचने का तरीका कंस्ट्रक्टिव है। जी। ये मैं एक शब्द कहना चाहूंगा, यह सोचने का फर्क आता है सनातनी और क्रिश्चियन होने से आता है। क्रिश्चियनिटी दूसरे को डिस्ट्रॉय करके, उसके रिचेस को लूट करके अपने यहाँ ले जाने को पूरा सैंक्शन करती है। सनातनी क्या करता है? सबको मौका देता है, सारी सभ्यताएं पनपती हैं, पल्लवित होती हैं, पुष्पित होती हैं, और जो चेंजेस आते हैं तो शनय शनय प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे आते हैं। तो ये सनातनी होने का और क्रिश्चियन माइंडसेट का गेम है, जिसमें कुछ खान टाइप के इस्लामिक्स जो है, क्रिश्चियनिटी का पैसा लेके भारतीयों को डिस्टर्ब करने का काम करते आए हैं। पाकिस्तानी भी यही करते हैं, भारत के इस्लामिक्स भी यही करते हैं, और क्रिश्चियनिटी को बहुत मजा आता है कि इन लोगों को पैसा देके जमीन पे आग लगाए रहो। जी। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज आगे आएं, कंट्रीब्यूट करें, डोनेट करें, सपोर्ट करें। हमें आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। और अगर आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, ईमेल इज द बेस्ट वे। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर